जो 7 टिप्पर की कमी थी, आएंगे नहीं आएंगे, स्टेटस क्या है? सर्वेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टिप्पर की परमिशन आ गई है, लो मैं आपको दिखा दूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि हम आपको याद दिलाते रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, पर काफ़ी लाइटें खराब पड़ी रहती है, उनका क्या किया? सर्वेश जी, हम जल्द एक नंबर जारी करेंगे। जब ये सारे वार्ड पूरे हो जाएंगे लाइट लगने के बाद में एक नंबर जारी करेंगे। जहाँ भी लाइट खराब होगी 24 घंटे के अंदर लाइट ठीक कराएंगे। हम पब्लिक से वादा करते हैं, जनता से। हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि जो चेयरमैन है नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के, इनकी डीडी पावर ले ली जाए। डीडी पावर से मतलब ये है कि जो आप ठेकेदारों को चेक काट काट के देते हैं ना, बड़े बड़े चेक होते हैं लाखों में, उसमें आपके साइन नहीं जाएंगे। अगर वो डीडी पावर ले ली गई, क्या फ़र्क पड़ेगा? दीवार जो आप टूटने की बात कर रहे थे, वो टूट के वो पार्क बन भी गया। आप जाके देखो, वहाँ पे घरों में कम और पार्कों में ज़्यादा लोग घूमते नजर आएंगे आपको। और दूसरी बात ये थी कि पार्षदों के खेमे बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि अब चुनाव में नज़दीक आ रहा है, समय नज़दीक आ गया है, तो पार्षद कुछ इधर से उधर हो सकते हैं। लोग ये कह देते हैं, कहते हैं जी साल भर से नगर परिषद ने स्पीड पकड़ ली, उससे पहले कहाँ आपके बैरिंग खराब हो रहे थे? ऐसा हमारे बैरिंग खराब नहीं थे, यहाँ कोई विधायक नहीं था। विधायक की जिम्मेवारियां भी हम निभा रहे थे बेखूबी यहाँ हंसी के अंदर। आज हमारे पास विधायक है, और जब भी हमारी कोई समस्याएं जो हमारे से ऊपर का काम होता है, तो हम विधायक को अवगत कराते हैं। फ़ोन बज गया सर, देख लो, किसी का फ़ोन आ रहा होगा आप। हाँ, फ़ोन आ रहे हैं। ये भी लाइटों वाला चल रहा है, प्रोसेस में सारा काम चल रहा है। वार्ड वाइज लगा रखे हैं हमने टीम, और जब आपके वार्ड में आएगी तो आपका वही काम। फ़ोन रुकते नहीं है। नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे स्टूडियो में रिंकू सैनी हैं। रिंकू सैनी हांसी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। इनसे बात करेंगे, काफ़ी सारे सवाल हैं। रिंकू, सबसे पहले आपका स्वागत है एक मत पोस्ट पे। मैं सभी एक मत पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं, उनका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपको याद होगा 25 जुलाई को, ठीक 1 महीना पहले, हमने आपका एक इंटरव्यू लिया था। आप इसी सीट पे थे और आपसे हमने सवाल भी किया था। सवाल क्या, हमने आपको याद दिलाया था, भाई साहब काली देवी रोड जो आप भूल गए थे आधा छोड़ के, उसको बना दो। और इस बारे में हमने बात की थी, आपने कई वायदे भी किए थे। रुको सर्वेश जी, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कहा था कि हमारे ठेकेदार, हमारे नगर परिषद के कर्मचारी कस्सी तसड़ा लिए तैयार बैठे, और हमने वो कर भी दिया, रोड स्टार्ट करवा दिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम आपको याद दिलाते रहेंगे, आप काम करते रहेंगे? नहीं, आपने याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जनहित में देखते हुए हम सारा का सारा शहर देख रहे हैं। बजरिया चौक वाला जो रोड है वो बन के तैयार हो गया। बजरिया चौक का मैंने मान लिया, बजरिया चौक आपने निसंदेह अच्छा रोड बना दिया, लोगों ने इसकी तारीफ भी की है और आपने इसका श्रेय भी ले लिया काफ़ी। और अच्छी बात ये भी रही कि आपने कम से कम बिजली के खंभे जो है तरतीब में लगा दिए, जो फालतू के थे वो हटा दिए। लेकिन अब सदर बाजार का रोड भी आपने 4 दिन पहले शुरू करवाया है। आप गिनवाते काम, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसमें भी लोग चाहते हैं कि कुछ खंबे वहाँ भी ऐसे ऐसे खड़े हैं जिनको अगर आप ठीक कर दें, रोड चौड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात ये, बजरिया चौक जैसा रोड बन जाएगा ये, क्योंकि ये पहले तारकोल की सड़क थी यहाँ पे। जी, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बजरिया चौक जैसा ही रोड बनेगा। अगर कोई पोल बीच में, तो उस पोल को भी हटवाने का काम करेंगे। कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं होगी, बिल्कुल सीधा रोड बनेगा, बिल्कुल फ्रेश, एकदम बढ़िया रोड। सीमेंटेड रोड बनेगा, नहीं बनेगा? सर्वेश जी, आज तक ये कंक्रीट रोड बना ही नहीं था। अब की बार जब हम नगर परिषद के यहाँ प्रधान रहे, हमारी सोच रही, पार्षदों की सोच रही और विधायक जी की सोच थी कि ऐसा रोड बनाया जाए ताकि जो बरसात आने पर रोड ना टूटे। ना तो इस रोड पे पानी भरेगा सीमेंटेड रोड बनने के बाद में, और ना ही रोड टूटेगा। ये पहली बार ये सोच के साथ जो काम हो रहा है, जो प्रोजेक्ट है सोच का, वो सोच के साथ चल रहा है कि शहर का सारा कहीं पानी ना भरे, साफ सुथरा शहर हो, साफ सुथरी सड़कें हो। अब ये पटेल चौक वाला रोड देख लो आप, पटेल चौक वाला रोड भी स्टार्ट है, काम चला हुआ है। और चारों तो गेट से लेकर के ये नाला का जो साइड का जो पाइप का काम है वो भी चला हुआ है। पूरे शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन चली हुई है सर्विस। लोग ये भी कहते हैं कि जीन चौक से जीन चुंगी का रोड भी देख लो भाई साहब, बहुत ख़राब है। हालांकि डिवाइडर तो उसमें आपने लगवा दिए थे, लेकिन रोड की हालत ऐसी है, ना तो पैदल निकल सकता है आदमी, ना साइकिल पे निकल सकता है, ना कार से निकल सकता है। कब ठीक होगा ये? सर्वेश जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये रोड B&R का है। अगर नगर परिषद का होता तो हम कब का इस रोड को बना देते। इसकी विधायक जी की और B&R से बात चली हुई है। जब ये रोड हमारे नगर परिषद के हैंड ओवर हो जाएगा, हम तुरंत प्रभाव से रोड भी बनाएंगे और पानी की निकासी भी करेंगे इस रोड पे। कि जनता तो यही सोचती है कि ये रोड जो है नगर परिषद का है, शहर के अंदर रोड है, लेकिन ये रोड वाकई ही B&R का रोड है। और विधायक जी से बात हो गई है, विधायक जी बात करेंगे B&R से। जब भी नगर परिषद को ये रोड हैंड ओवर कर देंगे, नगर परिषद तुरंत प्रभाव से इस रोड को बनाने का काम शुरू कर देगी। फ़ोन बज गया सर, देख लो, किसी का फ़ोन आ रहा होगा आपका। हाँ, फ़ोन आ रहे, ये भी फ़ोन है और काम वालों का फ़ोन है, करेंगे। हाँ जी भाई साहब, बढ़िया भाई साहब, और कैसे हो? हाँ चलेंगे, वो करवाएंगे, आपको बड़ा काम हो जाएगा। ठीक,
लाइटों वाला चल रहा है, प्रोसेस में सारा काम चल रहा है, वार्ड वाइज लगा रखे हैं हमने टीम। और जब आपके वार्ड में आएगी तो आपका भी काम। फ़ोन रुकते नहीं है, कहीं बैठे हो फ़ोन आते रहते हैं। हाँ मैं करवा दूँगा, चिंता ना करो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, मैं आऊँगा भी साइट देखने के लिए एक बार सारी। ठीक। दिन में कितनी बार चार्ज करना पड़ता है फ़ोन? फ़ोन पूरा बैटरी सारे दिन में ख़त्म हो ही जाती है जी इसकी। सारा दिन चलता है फ़ोन, सबका फ़ोन अटेंड करना, सभी से बातें करना, और जहाँ तक जो कोशिश होती है हमारी कि उनका समाधान करें। और हमारे से कोई समाधान नहीं होता तो विधायक जी बैठे हैं, विधायक जी को बता देते हैं, विधायक जी ये काम है तो विधायक जी उसका समाधान करते हैं। तालमेल बढ़िया चल रहा है? तालमेल कोऑपरेशन बढ़िया चल रहा है। विधायक जी के बनने के बाद में शहर में आप देख भी रहे हो कि काम 4 और कंस्ट्रक्शन चली हुई है। रिंकू सैनी की खास बात मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि इनको कोई बुला लो, कोई ले चलो, ये नहीं देखते नाश्ता किया नहीं किया है, पैर में चप्पल है जूता है, निकल पड़ते हैं। और एक खास बात और है, ये जितने गंभीर नज़र आते हैं इतने गंभीर हैं नहीं, बहुत पोलाइट हैं। मिल के देखिए कभी, पता लगेगा। मुझे भी 2-3 मीटिंग्स में अब पता लगा है कि ये वाकई नेता नहीं है, ही इज़ ए वेरी पोलाइट मैन, साफ दिल का आदमी है। तो इस साफ दिल की जो बातें हैं इसका कभी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग? ऐसा है सर्वेश जी, वो उनकी आत्मा जानती है, परमात्मा जानता है। हमारे को जो सेवा करनी है, हम सेवा भाव से लगे हुए हैं जनता के बीच में, और हम ये चाहते हैं कि हमारे से जो सेवा हो पाए वो उनकी सेवा की जाए। देखने वाला परमात्मा है, उनकी आत्मा है जनता की। पार्कों की मैंने देख रहा था, वो नगर परिषद ने पार्कों की दीवार तोड़ तोड़ के फेंक दी नीचे, सारी ईंटें बिखेर दी। क्या कर रहे हो पार्क? हमने आशी शहर के जितने भी पार्क थे सर्वेश जी, सारे के सारे ठीक कराए हैं, नए भी बनवाए हैं और ठीक भी कराए हैं। जब वो टूटेगी नहीं तो बनेगा कैसे? उसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए तोड़ फोड़ तो होती है। एक बार ऐसा लगता है कि इन्हें तोड़ फोड़ कर दी, उसके बाद जब बन के आज देखो पार्कों के अंदर कितनी भीड़ होती है। शाम को जाओगे पार्कों के अंदर इतनी भीड़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा, और साफ़ सुथरा काम है सारा का सारा। भीड़ तो भाई साहब आजकल ज़रूरी नहीं है, वो तो सरकार कहती है भीड़ से बचें, कोरोना से बचें। सर्वेश जी मैं आपको बता दूं, ये तो ठीक है कि कोरोना से बचने के लिए जो सरकार की हिदायतें हैं लोग उसको मान भी रहे हैं, और दूरियां भी, डिस्टेंस भी बना करके चलते हैं, मास्क भी लगा करके चलते हैं। पर जो घूमना फिरना तो ज़रूरी है, और घूमते फिरते भी हैं लोग। इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्क, उड्डा में जो पार्क हैं उनमें क्या चल रहा है? आपके लोग खड़े होते हैं वहाँ पे, मैं देखता हूँ कई जेई वेई उधर साइड पर गए होते हैं। क्या उस पर क्या चल रहा है हुड्डा के पार्कों में? उड्डा का पार्क बनाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे पशु वगैरह पार्कों के अंदर घुस जाया करते हैं। वो दीवार जो आप टूटने की बात कर रहे थे वो टूट के वो पार्क बन भी गया। आप जाके देखो वहाँ पे घरों में कम और पार्कों में ज़्यादा लोग घूमते नजर आएंगे आपको वहाँ पार्क के अंदर। चलो ये आपकी मैं चेक भी करवा दूंगा, ऐसा है। दूसरी बात ये है कि हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि जो चेयरमैन है नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के, इनकी डीडी पावर ले ली जाए। डीडी पावर से मतलब ये है कि जो आप ठेकेदारों को चेक काट काट के देते हैं ना, बड़े बड़े चेक होते हैं लाखों में, उसमें आपके साइन नहीं जाएंगे अगर वो डीडी पावर ले ली गई। क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं सर्वेश जी आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बड़े ईमानदार, हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो समानता सभी के बीच में लेकर के चले हैं, जनता को समान रूप से। डीडी पावर कल लेती सरकार आज ले ले। हम डीडी पावर के लिए सेवा नहीं कर रहे, आम जनता की हम भावना से और दिल से सेवा कर रहे हैं, और सोच के साथ हमने शहर का काम भी किया है। सरकार को इस बात का पता भी है कि अगर डीडी पावर ले ली गई तो अफसर लापरवाह हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। इसलिए सरकार समानता रखने के लिए नगर परिषद प्रधानों के पास डीडी पावर रखेगी। हमारा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो फैसला लेगा वो यही रखेगा कि डीडी पावर प्रधान के पास रहनी चाहिए, ताकि अफसर लापरवाह ना हो जाए और पब्लिक का काम होता रहे। एक वो बार बार सवाल आता है, हमने पहले भी ये सवाल किया था, और विधायक विनोद बैना उनसे भी हमने सवाल किया था कि वो टिप्पर जो आए थे 27 वार्डों में 20 टिप्पर आए थे, 7 नहीं आए। आज भी लोग चिल्ला रहे हैं वार्डों में सफाई उठाने के लिए जो 7 टिप्पर की कमी थी, आएंगे नहीं आएंगे, स्टेटस क्या है? सर्वेश जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टिप्पर की परमिशन आ गई है, लो मैं आपको दिखा दूँ। पिछली बार बात टिप्परों की चल रही थी कि टिप्पर कम है, शहर में 20 टिप्पर है। हमने कहा था कि 8 टिप्पर और हम लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये परमिशन देखो टिप्पर की, आप ये देखो, ये टिप्पर की परमिशन तो आ गई, अभी टिप्पर भी आ जाएंगे? टिप्पर की इसकी प्रोसेसिंग चली हुई है, और जल्द हम टिप्पर भी ले लेंगे। और एक टिप्पर बल्कि एक्स्ट्रा रखेंगे, कहीं कोई टिप्पर किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए किसी वार्ड के एक टिप्पर को, तो एक टिप्पर वहाँ भेज दिया जाए और उसकी मेंटेनेंस हो जाए। चलो ये वायदा कर रहे हैं कि टिप्पर की परमिशन आ गई, टिप्पर भी पीछे पीछे आ जाएंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछले इंटरव्यू में हमने इनसे बात की थी कि काली देवी रोड का निर्माण कब होगा, तो अगला इंटरव्यू आज हुआ तो उससे पहले शुरू करवा दिया। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ हमारे कहने के बाद ही करा दे, करा जरूर दें आप काम शहर में। शहर के लोग काम चाहते हैं, किसी तरह भी होए आपको याद दिलाते रहेंगे जब तक आप नहीं कराएंगे। और दूसरी बात ये थी कि पार्षदों के खेमे बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि अब चुनाव में नज़दीक आ रहा है, समय नज़दीक आ गया है, तो पार्षद कुछ इधर से उधर हो सकते हैं, ऐसा लगता है? ऐसा है सर्वेश जी, ऐसा कुछ नहीं। पार्षदों का हमने काम किया है, जनता का हमने काम किया है और जनता जानती भी है। उनके पार्षदों के वार्ड की जनता भी जानती है, पार्षदों के वार्ड की जनता भी हमारे साथ है, पार्षद भी हमारे साथ है। खेमे बदलने की बात है जो सभी की अपनी अपनी सोच है, लोकतंत्र है। लोग ये कहते हैं कि स्ट्रीट लाइटों में बड़ी दिक्कत आती है कई बार आपकी, आपने लगवा तो दी लाइटें, तो निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि आपने काफ़ी लाइट। मैं आपको बता दूं कि लाइटों का काम आज भी जारी है, चला हुआ है काम। हमने 27 वार्ड से लाइट शुरू करी, जो पुरानी जो ट्यूब लाइट थी उनको उतरवा के LED लाइट लगवा रहे हैं। वही कह रहा हूँ, आपने लगवा तो बहुत दी लाइटें, अच्छी बात है, आपका धन्यवाद है, जनता भी धन्यवाद करती है कि आपने रोशन किया, पर काफ़ी लाइटें खराब पड़ी रहती हैं, उनका क्या किया? सर्वेश जी, हम जल्द एक नंबर जारी करेंगे, जब ये सारे वार्ड पूरे हो जाएंगे लाइट लगने के बाद में एक नंबर जारी करेंगे, जहाँ भी लाइट खराब होगी 24 घंटे के अंदर लाइट ठीक कराएंगे। हम पब्लिक से वादा करते हैं, जनता से। ये नोट कर लो जी आप, ये नंबर जारी करने वाले मोबाइल नंबर, और उस पर आप SMS करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, जो भी करेंगे, इनका दावा ये है कि लाइट 24 घंटे में ठीक हो जाएगी। इसके अलावा क्या पाइपलाइन में है काम? पाइपलाइन में जो काम है, आपके शहर की जो पानी की निकासी का मामला है वो प्रोसेस में सारा चला हुआ है। जहाँ भी सड़कें बनाई जा रही है, साइड दोनों साइडों में पाइपलाइन डलवाई जा रही है ताकि बरसात का पानी रोड के ऊपर ना। पानी की निकासी से मुझे याद आ गया, जब बारिश आती है तो आपका उमरा गेट से SD कॉलेज वाला रोड, और ये बजरंग आश्रम, दूसरा अम्बेडकर चौक और तीसरा श्याम बाबा मंदिर जीन चौक, ये तीनों ही रोड जो हैं लबालब हो जाते हैं। इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई ठोस। जी आपको कि ये पानी का जो समाधान है, विधायक जी भी लगे हुए हैं इस काम में, और प्रशासन के जितने भी अधिकारी है सभी के नोटिस में है, और इसका काम प्रोसेस में चला हुआ है। जल्द ही यहाँ से एक स्टोन वाटर की लाइन डलेगी जो शिवानी माइनर के अंदर डाल दी जाएगी, जो लड़की वाला कॉलेज के सभी महिलाओं को, कॉलेज की छात्राओं को, सभी को आने जाने में बड़ी परेशानी होती थी। बरसात होती थी, थोड़ी सी बरसात में पानी भर जाता था। अच्छा, लोग ये कह देते हैं, कहते जी साल भर से नगर परिषद ने स्पीड पकड़ ली, उससे पहले कहाँ आपके बैरिंग खराब हो रहे थे? ऐसा हमारे बैरिंग खराब नहीं थे, यहाँ कोई विधायक नहीं था। विधायक की जिम्मेवारियां भी हम निभा रहे थे बेखूबी यहाँ हंसी के अंदर। आज हमारे पास विधायक है, और जब भी हमारी कोई समस्याएं जो हमारे से ऊपर का काम होता है तो हम विधायक को अवगत कराते हैं उस काम के बारे में कि विधायक जी ये काम इस तरीके से है, ये करवाना है, तो विधायक जी तुरंत एक्शन लेते हैं और उस काम के प्रति बड़ा लगाव करके बड़ी मेहनत से उस काम को करवाते भी हैं। ये थे रिंकू सैनी, और चाहे हमारे कहने के बाद करें चाहे अपने आप करें, लेकिन ये सच्चाई है कि काम शुरू हो गए झांसी में, और इसी तरह से काम की स्पीड रही तो शहर वाकई सुंदर हो सकता है। आप अपने कमेंट भी जरूर लिखें, और आपके क्षेत्र की कोई भी समस्या होती है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने सुझाव आप जरूर लिखें, ताकि आपके काम भी ये देख सकें और देख के करवा सकें। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।